गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग देख रहे हैं सेल एवं बैटरी। सेल एवं बैटरी का आज चौथा क्लास है। तो अगर आप पहला, दूसरा और तीसरा क्लास को अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पहला, दूसरा और तीसरा क्लास को देखें। उसके बाद आप चौथा क्लास को देखें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट चौथा क्लास को देखते हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ टर्म जो है आपको समझ में नहीं आ सकता है। इसीलिए सभी टर्म को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप सभी क्लास को रेगुलर करें और पूरी क्लास को करें। अगर कोई भी एक पॉइंट अगर आपसे छूट जाता है तो आपको समझने में क्या होगी, दिक्कत आएगी, मुश्किल आएगी, प्रॉब्लम आएगी। जैसे कोई लड़का बोल रहा था कि समझ में नहीं आता, तो उनको वही प्रॉब्लम है, वो सारा वीडियो को नहीं देखा होगा। अगर उसके बाद भी कहीं प्रॉब्लम आता है तो आप जो है हमारा नंबर तो जान ही रहे हैं, 6200464457 इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं कि सर ये पॉइंट को समझ में नहीं आया, यहाँ आपको समझने में दिक्कत है, ये परेशानी है। ठीक है, लेकिन हाँ, अपने तरीके से आप पहले मेहनत कर लें, पहले समझने की कोशिश करें। उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमसे बात करें। चलिए, हम लोग क्या क्या देख लिए थे, पीछे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग पीछे वाला जो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि उसके क्या टर्म्स हैं, क्या नेम है, किसका क्या नाम है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं, कैथोड किसको कहते हैं, एनोड किसको कहते हैं, वोल्टामीटर किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इन सबों को हमने जो है पहला वीडियो में देखा। उसके बाद देखा कि हम लोग बैटरी के कितने प्रकार होते हैं। बैटरी दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी सेल मतलब दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी सेल और दूसरा सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वैसे सेल को कहते हैं जिसको एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं। सेकेंडरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल जिसको एक बार हम लोग चार्ज कर लिए और फिर उसको उपयोग करने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसको हम लोग फिर से दोबारा चार्ज करके फिर दोबारा उपयोग हम लोग जो है उसको कर सकते हैं। वो हो गया सेकेंडरी सेल। और इसी जो फर्स्ट यानी कि जो प्राथमिक सेल है, जो प्राइमरी सेल है, उसी प्राइमरी सेल में कई प्रकार के सेल होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने दो प्रकार के सेल को पढ़ लिया। एक था वोल्टिक सेल और दूसरा कौन सा था, दूसरा था डैनियल सेल। वोल्टिक सेल और डैनियल सेल हम लोगों ने पढ़ा। वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने वोल्टिक सेल का खोज किया था और डैनियल नामक वैज्ञानिक ने डैनियल सेल की खोज की। वोल्टिक सेल जो है उसमें कैथोड और एनोड जो प्रयोग करते हैं कॉपर और जिंक का करते हैं। लेकिन यही जब आ गया कौन, डैनियल सेल, तो उसने बर्तन को ही जो है वो कैथोड बना दिया, एनोड बना दिया, और जिंक के रड को उसने क्या बनाया, कैथोड बनाया। तो इसी दोनों को देखते हुए, इसी दोनों का संशोधित रूप एक और वैज्ञानिक आया, लेक्लांसी। तो लेक्लांसी ने इसी के आधार पर एक और बैटरी की खोज की, उन्होंने बनाया इन्हीं दोनों के आधार पर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बार कांच का बर्तन लिया, लेक्लांसी से। लेक्लांसी
स्पेलिंग तुम लोग मिला लो। लेक्लांसी से, ठीक है। इनके बारे में लेक्लांसी ने खोज किया। ये किसका संशोधित रूप है? ये जो संशोधित रूप है ये वोल्टिक सेल और डेनियल सेल का ही संशोधित रूप है। उसने क्या किया, एक कांच का बर्तन लिया। किसका लिया? कांच का। उसने भी क्या किया, छिद्र युक्त जालीनुमा बीच में एक बर्तन रखा। बीच में तो उसने एक रॉड यूज किया, जो यूज किसका किया? कार्बन। ये जो बीच में रॉड यूज किया ये कार्बन का यूज किया, कार्बन का। और एक साइड में, देखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना? देखिए क्या है, इन्होंने क्या प्रयोग किया? इन्होंने कांच का एक बर्तन प्रयोग किया। ये कांच के बर्तन, लाइट चली गई। कांच का बर्तन ही है। कांच के बर्तन में बीच में जो है छिद्र युक्त बर्तन का प्रयोग किया। इधर से जो भी चीज है ये इस इधर पार हो सके और इधर वाला इधर पार हो सके, ठीक है। तो जो यहाँ प्रयोग किया, जो साइड में प्रयोग किया वो NH4Cl का, ठीक है, घोल प्रयोग किया। और बीच में MnO2 का पाउडर यूज किया। पाउडर यूज क्या यूज किया? मैग्नीज MnO2 का पाउडर और NH4Cl का जो है घोल यूज किया, ठीक है। NH4Cl का क्या यूज किया? NH4Cl का घोल यूज किया, ठीक है। मैग्नीज डाइऑक्साइड है। और जो कार्बन का क्षण उन्होंने प्रयोग किया वो किसके लिए प्रयोग किया? वो जो है उन्होंने एनोड के रूप में प्रयोग किया। ये कार्बन का जो क्षण उन्होंने यूज किया कार्बन का, ये एनोड के रूप में, जो प्लस एनोड के रूप में। और इस पर जो यूज किया ये माइनस के लिए यूज किया, ठीक है। ये कैथोड के लिए यूज किया। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्या क्या सवाल पूछ सकता है? सबसे पहले पूछ सकता है कि क्या समानता है वोल्टिक सेल और डेनियल सेल में, ठीक है। वोल्टिक सेल और डेनियल सेल लेक्लांसी सेल से क्या संबंधित है? तो जो लेक्लांसी सेल है वो वोल्टिक सेल और डेनियल सेल, ये दोनों का संशोधित रूप है। ये दोनों का मिला जुला हुआ भाग है। तो इसमें लेक्लांसी सेल में पूछ सकता है कि इसमें बर्तन किसका प्रयोग करते हैं? बर्तन किसका प्रयोग करते हैं? कांच का, ठीक है। बर्तन इसमें कांच का। एनोड किसका प्रयोग करते हैं? एनोड। एनोड मतलब ऐड, ऐड मतलब प्लस। प्लस किस पर बन रहा है? कार्बन पर, तो इसको लिखेंगे कार्बन। कैथोड, कैथोड किस पर, माइनस किस पर चार्ज बन रहा है? Zn, तो जिंक का। इलेक्ट्रोलाइट इसमें किसका प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट इसमें दो का प्रयोग करते हैं, एक NH4Cl
और क्या, और MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। कांच का बर्तन कैसा होगा, छिद्र युक्त होगा, छिद्र युक्त होगा। ठीक है, इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, टर्मिनल वोल्टेज जो होता है इसका 1.46 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.46 वोल्ट होता है। तो यही है लेक्लांसी सेल। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर कहीं दिक्कत हो तो आप दोबारा वीडियो को देखें, उसके बाद भी कहीं दिक्कत हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं। एक बार फिर से सुनिए, लेक्लांसी सेल जो है वो डैनियल सेल और वोल्टिक सेल का ही एक संशोधित रूप है, एक सुधारा गया रूप है। ठीक है, उसी को देख करके बनाया गया एक बैटरी का रूप है। इसमें जो बर्तन यूज करते हैं कांच का बर्तन और बीच में छिद्र युक्त बर्तन रहता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NH4Cl और MnO2 का पाउडर का प्रयोग करते हैं। इसमें एनोड के रूप में कार्बन की छड़ का प्रयोग करते हैं और कैथोड के रूप में जो है किसका प्रयोग करते हैं, जिंक का प्रयोग करते हैं, Zn का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो आप इसे अपने तरीके से इसको नोट करें। चलिए, हो गया। अब इसका देखेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो क्या, Zn जो है, Zn अभिक्रिया करेगा NH4Cl से, NH4Cl से। तो ये क्या बना देगा, ये क्या बना देगा, ये बना देगा, ठीक है, ZnCl2। क्या बना देगा, ZnCl2 प्लस, ZnCl2 बना दिया और प्लस क्या बना देगा, प्लस बना देगा अमोनिया NH3 प्लस H2, ये बना देगा। आप 10th क्लास में क्या है, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे किया जाता है। यहाँ देखिए Cl2 कितना है, 2 है, इधर भी Cl2 2 होना चाहिए, इसलिए इधर से 2 गुना कर। ठीक है, अब देखिए ये, अब Zn कितना है, ठीक है, Zn एक है, उसको एक रहने देंगे, NH3 2NH3 हो जाएगा। ये 2 है, ये H देखिए कितना है, 4 दूनी 8। तो देखिए ये 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 हाइड्रोजन है कि नहीं, देखिए यहाँ 3 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 और 2 8। ये समीकरण क्या हो गया, ये संतुलित हो गया, यही इसका समीकरण है। ये किस पर बनेगा, ये क्या है, कैथोड, तो कैथोड पर बनेगा। ठीक है, कैथोड पर। एनोड पर क्या बनेगा, एनोड पर क्या बनेगा, एनोड किसका है, ठीक है, कार्बन का छड़ है, लेकिन इसमें ये काम करेगा, MnO2 कार्य करेगा। MnO2 जो है अब पाउडर है, ये हाइड्रोजन जो है बन गया, तो कहाँ जाएगा, छिद्र से पार हो जाएगा, छिद्र युक्त से हाइड्रोजन पार हो जाएगा,
तो MnO2 से ये हाइड्रोजन छिद्र युक्त से पार होकर के इससे अभिक्रिया कर लेगा। किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा Mn2O2। क्या बनाएगा? Mn2O2 प्लस H2O बनाएगा। अब ये संतुलित है कि नहीं देखिए, Mn है 2, ठीक है, MnO2, Mn कितना है? 2 है, तो इसको भी हम लोग 2 कर देंगे। ऑक्सीजन कितना है? 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितना है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 कर देंगे इसको, ठीक है। तो H2O, ये क्या होगा? ये संतुलित हो, ठीक है। तो ये जो है क्या है? ये है केमिकल रिएक्शन। ये अगर केमिकल रिएक्शन आपको समझ में नहीं आता है तो ज़्यादा परेशान होने की वाली बात नहीं है। जब आप ऑफलाइन क्लास में आएंगे तब हम आपको क्या करेंगे, आपको केमिकल रिएक्शन पूरा संतुलित करके कैसे इससे अभिक्रिया किया, ठीक है, ZnCl Cl2 कैसे हो गया, इन सबको ये 10वां और 9वां क्लास का है। 9 और 10th क्लास में आप सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे, जब आप क्लास आएंगे तब ये टॉपिक अलग से आपको क्या करेंगे, अलग से आपको समझा देंगे कि किस प्रकार से ये केमिकल रिएक्शन होता है, कैसे बनता है। साधारणतः आपके एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि लैग्रांजी सेल कैसा सेल है। ये वोल्टिक सेल और डैनियल सेल का संशोधित रूप है, ठीक है। इसमें एनोड का प्रयोग, किसका प्रयोग करते हैं एनोड में? कार्बन का। कैथोड में किसका प्रयोग करते हैं? जिंक का। बर्तन किसका रहता है? कांच का। इलेक्ट्रोलाइट क्या रहता है? NH4Cl और MnO2, ठीक है। तो आज इतना है, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेल को पढ़ेंगे हम लोग। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।